जी, मेरा सवाल है आपसे बाबर साहब। जी सर। लोकसभा के एक जो उम्मीदवार है मास्टर मुजाहिद साहब, उनके टाइमलाइन पे आपका प्रचार चलता है। आप कहते हैं कि मास्टर साहब ने बहुत काम किया है, विकास किया है, तो जाहिर सी बात जी है जी आप मास्टर साहब की हिमायत में बात करेंगे। अभी एक हमारे राहिल साहब थे जो लाइव थे, वो बता रहे थे कि भाई मास्टर साहब क्योंकि जदयू के साथ हैं, जदयू के साथ रहना यजीद के साथ रहना यानी कुफ्र के साथ रहना, तो मुसलमान कुफ्र के साथ जाएगा या ईमान के साथ जाएगा? आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, निहाल भाई, सबसे पहले तो ऐसी बातों पर मुझे हंसी आती है। हंसी जी। राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी वो किसी जाति धर्म को जी। लेके चले तो मैं नहीं समझता कि वो राजनीतिक पार्टी है। धर्म मेरा जी। बिलीव है, मेरा अकीदा है। जी। बीइंग अ बिल्कुल। मुस्लिम, जी। मेरे ऊपर कुछ फर्ज हैं, जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जकात देना, हज करना। ये मेरा अपना बिलीव है, मेरा अपना अकीदा है। कितने मुसलमान हैं सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ते, वो रोजा नहीं रखते, वो उनका अपना अमाल है। जो हिंदू जी। भाई हैं उनका अपना चीज है, वो अपना कर रहा है। जी। राजनीतिक पार्टी का मतलब होता है कि विकास करना, राज चलाना, जी। काम करना। जी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है। आपने कहा कि बजरंग दल का आपने वाकया जिक्र किया, तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मदरसा अजीजिया का क्या हुआ सर? उसका मामला अभी तक कुछ सामने नहीं आया। सर गवर्नमेंट उसको रिनोवेट करवा रही है, गवर्नमेंट उसको दोबारा अच्छे से बनवा रही है सर। आपको पता होना चाहिए, उसके लिए फंड अलॉट किया गवर्नमेंट सर। आप पता कीजिए सर। चलिए, अच्छी आपको बात है। सरकारी मामला। सर 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 दूसरी बात सर, सर सीमांचल आयोग का गठन सर आपके, हमारे और आपके मुख्यमंत्री ने रिजेक्ट क्यों किए सर? सर आप इस लोग तरह इस का बात पर क्यों नहीं बात करते हैं? कोई प्रस्ताव, मेरी बात सुन लीजिए। ये चुनावी वादा तेजस्वी यादव जी किए थे सर। नहीं नहीं नीतीश नहीं कुमार सर जी सर नहीं सर कहे सर, थे। सर मेरी बात सुनिए सर। जी तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों में जब यात्रा के दौरान आए थे, मैं मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार साहब ने इस तरह के प्रस्ताव को उन्होंने खारिज कर दिया। सर तो सर सर आप लोग सर क्यों नहीं मेरी इस बात तरह सुन के लीजिए। प्रस्ताव रखते हैं? मेरी बात सुन लीजिए आजा सर। ये वादा नीतीश कुमार जी नहीं किए थे, तेजस्वी यादव जी किए थे। ठीक है सर, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सीमांचल आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है सर, तो वो अपने सरकार में तो नहीं करा पाए। नीतीश कुमार तो कहीं नहीं थे, कहीं नहीं, वादा ही नहीं किया, तो वो रिजेक्ट कैसे करेंगे सर? आप चा, आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार साहब आपके सीमांचल आयोग का गठन के लिए वो ऐलान करें? सर मैं किसी आयोग वगैरह के बारे में नहीं जानता। मैं इतना कहूंगा कि हमारे सीमांचल का विकास होना चाहिए। सीमांचल के जो अधूरे प्रोजेक्ट हैं, नदियों पे जो बांध नहीं बना है, 40-40 किलोमीटर की दूरी पर जो पुल नहीं बना है, वो बनना चाहिए सर। मैं चाहूंगा कि हमारे एएमयू को फंड मिले सर। मैं चाहूंगा सर कि हमारे किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक अच्छा बेहतरीन हॉस्पिटल हो सर, जिसमें 24 घंटे लोगों का इलाज हो सके सर। हम लोग थोड़ा सा एक्सीडेंट कर जाते हैं सर में चोट आ जाती है या कोई बड़ा मामला हो जाता है, तो हम लोग को पूर्णिया या सिलीगुड़ी सर जो है ना, जमीन वगैरह बेच के इलाज कराना पड़ता है सर। तो मैं चाहूंगा एम्स के तर्ज पर हमारे किसान लोकसभा में एक जो है मेडिकल कॉलेज खुले सर, हॉस्पिटल खुले, एमयू को फंड मिले। तो मैं चाहता हूँ। बाबर साहब एक सवाल जी है जी आपसे। अभी कुछ देर पहले हमारे साथ एक साहब जुड़े थे दिल्ली से, जिनका नाम रहीम था। उन्होंने जी रहीम बताया, रहीम भाई का सवाल ये था कि अगर मास्टर मुजाहिद साहब जीतते हैं, जाहिर है मास्टर मुजाहिद साहब एनडीए घटक दल के हैं, अगर जीतते हैं जी और आने वाले दिनों में गृह मंत्री या बीजेपी सरकार कोई मुस्लिम विरोधी कानून लेकर के आएंगे, तो क्या उस वक्त मास्टर मुजाहिद साहब उसकी मुखालिफत कर पाएंगे? इतनी हिम्मत होगी उनको? जब मौलाना असदुल्लाह कासमी साहब 3 तलाक कानून पर मुखालिफत नहीं कर सके, तो मास्टर साहब किस खेत की मूली है? आप जवाब नहीं दीजिए इसका। सर मास्टर मुजाहिद साहब ने 2018 में जब सीए एनआरसी आया ना, उस टाइम मौलाना वली रहमान साहब को लेकर उन्होंने बता दिया कि मेरे लिए पार्टी नहीं, मेरे लिए अवाम है। तो मास्टर मुजाहिद साहब, जितना मैं जानता हूँ मास्टर मुजाहिद साहब को, जितना करीब से मैं देखा हूँ, तो मुझे मैं यकीन है मैं कि वो मैं ऐसे बोल अगर लूं हालात मैं अगर बोल लूं आएंगे सर तो। प्लीज प्लीज। जी। मैं बोल लूं सर। जी। जी सर निहाल जी। भाई, आप देखे होंगे हम्म। कि जब एनआरसी और सीए का मामला आया था, नीतीश कुमार की पार्टी में रह करके मास्टर मुजाहिद साहब वर्तमान विधायक थे जेडीयू से, उन्होंने हर प्रोटेस्ट में, एनआरसी के सीए के प्रोटेस्ट में भाग लिया, ब्लॉक से लेकर जिला तक। जी। और हमारे बिहार की 11 कौमी तंजीमों को लेकर, जिसकी अध्यक्षता हमारे वली रहमानी साहब मरहूम हजरत जी। किए थे, कई लोगों को मिलकर के नीतीश कुमार से विधानसभा से, जबकि बीजेपी के साथ गठबंधन में थी सर जेडीयू की पार्टी, जी। विधानसभा के दोनों सदनों से यह पारित कराया कि बिहार में एनआरसी और एनपीआर की कोई जरूरत नहीं है, और एनपीआर होगा तो 2010 के तर्ज पर होगा सर। ठीक है सर। शेर और साहब भारती को पूरी है। सीए पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो हम मानेंगे जी। सर।
क्योंकि सीए पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था। तो सर ये मास्टर मुजाहिद ने करके दिखाया है सर, ये करके दिखाया है, ठीक है सर। और मैं कहता हूं कि सिस्टम में हमारा आदमी होगा, सरकार में हमारा आदमी होगा, तो हम अपनी बातों को और मजबूती से रख पाएंगे, अपने मसलों को और बेहतर तरीके से हम रख पाएंगे और अपने इलाके के समस्याओं को दूर कर पाएंगे और विकास का जो काम है सर वो तेजी से होगा सर। आज मास्टर बाबर साहब एक सवाल है मेरा और काफी महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि एनआरसी एक बड़ा मुद्दा बन करके सामने आया और एनआरसी ही एक वजह रही जिसकी वजह से एनआरसी पर मास्टर मुजाहिद साहब के कार्यकाल में किया गया काम वो पीछे रह गया, एनआरसी का मुद्दा आगे रह गया। अब फिर से एनआरसी का शगुफा छोड़ा गया है और जब काम करने के बावजूद वो जीत नहीं पाए, तो अब जब हालात और गंभीर हैं और जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार लगातार जो विपक्ष के नेता है उन पर लगातार अंकुश लगा रहे हैं, मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया, केजरीवाल को अंदर कर दिया और जो है साहब वो क्या कहते हैं तेलंगाना के जो पूर्व सीएम थे उनकी बेटी को अंदर करवा दिया, इन्हें लगा तेजस्वी यादव का नंबर आने वाला है। तो इस तरह से लगातार चीजें हो रही हैं। तो ऐसी सूरत में क्या आपको नहीं लगता है कि जो किशनगंज के मुसलमान हैं उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं एनडीए और जेडीयू के जो लीडर हैं उनके खिलाफ और ज्यादा आक्रोश होगा? आप कैसे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, समझा पाएंगे लोगों को? देखिए सर, मैं बता रहा हूँ, बीजेपी या कांग्रेस की क्या आइडियोलॉजी है वो सब लोग जानते हैं। कौन कैसे काम कर रहा है वो सब पब्लिक डोमेन में है, हर आदमी उस चीज को देख रहा है सर। मेरा कहने का मतलब सिर्फ सर इतना है कि हमको पहले अपना किशनगंज लोकसभा देखना है सर, ठीक है सर। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी सर, एक लोकसभा क्षेत्र से तो ये तय होगा नहीं सर। पिछले बार 40 लोकसभा सीट में पूरे बिहार में एक कांग्रेस जीती थी, 39 बीजेपी जीत गई थी सर। सरकार कांग्रेस की नहीं बनी थी, एक ही हमारा सांसद था। तो सर क्या काम हुआ, क्या विकास हुआ हमारे किशनगंज में, हमारे किशनगंज के लोग अच्छे से देख रहे हैं, ठीक है सर। बात रहा कि हमको पहले अपना घर देखना है सर। हम किशनगंज के लिए वोट करेंगे सर, किशनगंज के डेवलपमेंट के लिए वोट करेंगे सर, ठीक है ना सर। जाति धर्म पर हम वोट नहीं करेंगे सर, हम वोट करेंगे व्यक्ति। क्या आपके किशनगंज में किशनगंज के डेवलपमेंट के नाम पे वोट होता है? अगर डेवलपमेंट के नाम पर वोट होता तो डॉक्टर जावेद जीतते क्या? यहाँ तो नहीं होता है, यहाँ तो पार्टी के बेस पर, गठबंधन के बेस पर वोट होता है यहाँ पर। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पिछले बार कांग्रेस के नाम पर वोट हुआ सर, हमें लेकिन हमेशा होता रहा है, कांग्रेस के नाम पर हमेशा होता रहा है जी। लेकिन अब युवा जाग गए हैं सर, हमेशा से हुआ है, लेकिन अब इस मानसिक गुलामी से लोग जाग गए हैं। सबका तो एमआईएम कर रहा है भाई, आप देखिए कमेंट में ज्यादातर एमआईएम कर रहे हैं। देखिए भैया, पिछले बार विधानसभा चुनाव में 5 एमएलए कैंडिडेट जीत करके गए एमआईएम से। 5 में से सर 4 जो है 2 साल नहीं टिके सर, वो चले गए फिर आरजेडी में, आरजेडी को जदयू को गाली देकर के एमएलए बने और 2 साल भी नहीं टिक पाए सर। 4 जाने के बाद वही लोग, आप लोग भी 4 दिन पहले काला झंडा लेके आप लोग भी बीजेपी को गाली दे रहे थे, आज उनके साथ चले गए आप लोग। यही राजनीति है सर। तो दूध का धुला हुआ कौन है सर? दूध का धुला हुआ कौन है सर राजनीति में? खाली वो भी मैं क्लियर बोल रहा हूँ सर, राजनीति में दूध का धुला हुआ कौन है सर? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वाहिद शख्स एक मास्टर मुजाहिद है जो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जदयू से किए थे, आज भी जदयू में है सर। वो पार्टी नहीं बदले हैं ना सर, उन्होंने काम करके दिखाया। इसलिए मास्टर मुजाहिद के व्यक्तित्व पर, उनके मेहनत पर, उनके सलाहियत पर, उनके जनता के सुख दुख में शामिल, लगातार जनता के बीच रहने के नाम पर वोट होगा सर। सब वही है सर, हमको जो आदमी काम कर देगा उसके नाम पर वोट होगा। चलिए मिनाज साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी बोलिए मिनाज साहब। बाबर भाई देखिए, आपने 5 एमएलए की जो बात की थी, तो थोड़ी सी एक बात आपको ये भी समझना चाहिए कि जब 5 एमएलए जब एमआईएम में थे तो विधानसभा का माहौल क्या था, और विधानसभा के दरो दीवार गवाह है। यकीनन मास्टर मुजाहिद साहब ने बहुत काम किए। उनके काम मैंने हैदराबाद के अंदर मैं खुद किए, निहाल अख्तर साहब और सीमांचल की जनता, सीमांचल की आवाम खुद जानती है कि मैंने मास्टर मुजाहिद साहब के थ्रू से हैदराबाद के अंदर ओवैसी साहब के नाक के नीचे हजारों लोगों को मैंने राशन दिया हूँ। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब 5 एमएलए थे तो बिहार के विधानसभा के दरो दीवार गवाह है कि ये लोगों ने जिस तरह से बिहार के विधानसभा के अंदर जो आवाज उठाई थी, पिछले 70 सालों में ऐसी आवाज कभी नहीं बनी थी। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। एक बात आप जान लीजिए, आवाज उठाने से आज के डेट में डेमोक्रेसी में कुछ नहीं होता है, संख्या बल मायने रखता है। ठीक है सर, कुछ नहीं होता है सर, कुछ नहीं होता है। आप मान लीजिए, एक बात बताइए सर,
बीजेपी जो कानून बनाना चाहती है वो बनाती है कि नहीं बनाती है? सर सुनिए सर, आप क्योंकि संख्या बल है आपने उसका। सर क्योंकि एक बना लेते एक हैं बात कानून, है। वो कानून बना लेती हैं। आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। जी बताइए सर। सर आज की राजनीति में जिसकी जितनी संख्या बल है ना सर, वो उसकी सरकार जी उतनी मजबूत होती हाँ, है, वो जो कानून बनाना चाहती है बना देती है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, सिर्फ आवाज उठाने से कुछ नहीं होता है सर। आवाज तो सीए पर भी उठा सर, आवाज तो ट्रिपल तलाक पर भी उठा जी सर, आवाज तो 370 पर भी उठा सर, लेकिन बीजेपी हर एक कानून बनाती गई ना सर। जी तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर सिस्टम में आपका आदमी हो जाएगा ना सर, जैसे जी कि जदयू के विधायक रहते हुए बिहार विधानसभा से पारित कराया कानून, जी तो मास्टर मुजाहिद सर एक लड़ने वाला आदमी है, संघर्षशील आदमी है, एजुकेटेड बिल्कुल आदमी है, बिल्कुल हर बिल्कुल चीज की जानकारी रखता है सर, मेहनती आदमी है। उसके सामने अगर कुछ गलत होगा सर, वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है सर। हर प्लेटफॉर्म पर उसकी लड़ाई वो लड़ना जानता है सर, सड़क से लेकर सदन तक। जी और मास्टर मुजाहिद ने ये करके दिखाया है सर। 6 साल बिल्कुल विधायक रहा कोचाधावन में सर, और 2500 करोड़ का काम किया सर। अवैसी साहब लोग चिल्लाते रह गए सर कि सीमांचल में अवैसी स्कूल खोलेंगे, अवैसी हॉस्पिटल खोलेंगे, लेकिन नहीं। मास्टर मुजाहिद ने नीतीश कुमार से 55 करोड़ की लागत से बिहार का पहला अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय डेरामारी में खोल करके दिखा दिया सर, जहां 50 मुस्लिम बच्चियां, 50 मुस्लिम बच्चे अल्पसंख्यकों के 9वीं से 12वीं तक फ्री पढ़ाई करेंगे सर। इसको बोलता है काम सर। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के दिखा दिया सर, आईटीआई कॉलेज खोल के दिखा दिया सर, जेएनएम कॉलेज खोल के दिखा दिया सर, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल के दिखा दिया सर। इसको बोलता है काम सर। 150 करोड़ की सड़कें बना के दिखा दिया सर, इसको बोलता है काम सर। आप हमारे कोचाधामन का अस्पताल देखिए, ब्लॉक कैंपस देखिए, थाना देखिए, इसको बोलता है काम सर। ठीक है सर, काम कीजिए अपने नस्लों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए। ठीक है सर, सिर्फ लफाजी करने से किसी का भला नहीं होगा ना सर। हमको अपना परिवार चलाने के लिए खुद रोजगार करना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, आपने जो बात कही कि आवाज बनने से कोई काम नहीं होता है सर, आवाज ही तो जो विधानसभा के अंदर बोलने से ही तो काम होते हैं ना सर। सर जावेद साहब एमयू के फंड के लिए जो है ना, पार्लियामेंट में गांधी जी के मूर्ति के सामने बैनर लेके खड़े रहते हैं सर। कोई सुनने वाला है सर? सर पहले भी इस कोई बात सुनने पर जब वाला चर्चा है? हुआ, पहले सुनिए सर, मैंने निहाल अख्तर साहब को मैं पहले भी बता दिया कि डॉक्टर जावेद साहब को अगर उनके पार्टी को एमयू के लिए अगर कुछ अगर करना होता तो उनके जितने भी 150 जो सांसद है वो साथ में खड़े होते। 4-5 दिन से मैं लगातार लाइव आ रहा हूं और लाइव आकर के अपने तमाम तर दोस्तों से, चाहे वो प्रदेश में रहने वाले भाई हों या देश में रहने वाले भाई हों, सबसे मेरी पहली गुजारिश, पहली अपील यही होती है कि आप जहां पर भी रहें अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि वोट जो होता है, वोट की अपनी अहमियत है। जब आप वोट करते हैं और लगातार वोट करते हैं, क्योंकि वोट 5 साल में होता है, चाहे मुखिया का इलेक्शन हो, विधायक का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, 5 साल के इलेक्शन में अगर आप वोट करते हैं तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन के यहाँ आपकी मौजूदगी होती है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, मैं खुदाई दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो आसार हैं, गृह मंत्री के जो स्टेटमेंट्स है, उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पूरे भारत के मुसलमानों को, हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम किशन की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत के मुसलमानों को एनआरसी के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसके लिए क्या करना होगा? हमें अपने डॉक्यूमेंट्स मजबूत करने होंगे। तो इलेक्शन भी एक बुनियादी चीज है। जब आप आते हैं 5 साल में वोट करते हैं, जब आपका हुकूमत के पास यानी इलेक्शन कमीशन के यहाँ जब आपकी मौजूदगी होती है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात की दलील है कि आप यहाँ के एक वोटर हैं। और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप घर आते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करते हैं। इसलिए बारहा मैं ये लोगों से कहता हूं कि भाई, आप वोट का इस्तेमाल हर हाल में कीजिए, हर सूरत में आपको वोट का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात यह है कि मैं लगातार अपने साथियों से कह रहा हूं, मजहब की बुनियाद पर नेता मत चुनिए, बिल्कुल मत चुनिए।